हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं बात करने वाली हूँ, जिस पर आपको रेमेडीज में सजेस्ट करने वाली हूँ, वो है शरद पूर्णिमा, जो कि है कल। ठीक है, कल है फुल मून, शरद पूर्णिमा। और इस पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिले आपके उस क्षेत्र में जहां पर आपको ब्लेसिंग्स की नीड है। जैसे कि आप जॉबलेस घूम रहे हैं तो आपको अच्छा जॉब मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आपको अच्छा जॉब में सिलेक्शन हो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, या फिर आप लव लाइफ में चाह रहे हैं कि आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो जाए, आप रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में कोई रिश्ता है आपका, आपके वहां पर ब्लॉकेजेस हील हो जाए। मतलब हर तरीके से आपके जो रुके हुए काम है बन जाए। इवन इनडायरेक्टली बोलूं तो रिकंसिलेशन आपका हो जाए लव लाइफ में, अच्छी हेल्थ मिले आपको, नेगेटिविटी आपकी रिलीज हो। ठीक है, यही सब एरियाज हैं जहां पर चीजें कवर अप हो जाती हैं। तो होता क्या है कि हम कुछ ऐसे स्पेशल डेज होते हैं, जैसे पोर्टल की एनर्जीज हो गई, फुल मून हो गया, जहां पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे क्या होता है कि जिस तरीके के नक्षत्र होते हैं वो डायरेक्ट हमारी जो हमारी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आती है। ठीक है, जैसे कि आप समझो कि साल में एक बार जन्माष्टमी आता है, साल में एक बार दिवाली आता है, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। तो इस टाइम पर जो अर्थ की जो वाइब्रेशन होती है वो हाई होती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो भी सारा खेल है जिसकी वजह से संसार चल रहा है उसको हाई वाइब्रेशन की वजह से चल रहा है। जब वाइब्रेशन लो होती है तो दुख, दरिद्रता, बीमारियां, काया कलेश सब कुछ चल रहा है, कर्माज अपने पीक पर आते हैं। तो इनके जो बीच की कड़ी है वो है हमारे कर्म। ठीक है, कर्म का काट नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मास को हील कर सकते हैं अपने ही अच्छे कर्मों के द्वारा। मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बोलूंगी। ठीक है, तो आप शरद पूर्णिमा पर अपना विश फुलफिलमेंट कैसे करें, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस है वो हील हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिले। इसमें 2 तरह से चीजें काम करती हैं। इफ यू आर ऑलरेडी अ प्योर सोल, आप एक डिवाइन सोल हो, आपके अंदर शिकायतें नहीं है और आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में, वॉट एवर कम्स टू यू आपने हमेशा एक्सेप्ट किया है बिना कंप्लेंट्स के। आप जैसे लोग कुछ भी करेंगे तो वो थोड़े में भी बहुत है। डिवाइन एक्सेप्ट करते हैं, ब्लॉकेजेस जल्दी हील होते हैं क्योंकि आप अपने कर्मास को ऑलरेडी हील कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के, जो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे में जो क्वांटिटी है या जो रेशो है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जिनके पास कंप्लेंट्स है, जो लोअर एनर्जीज में है, जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस में ही अटके हुए हैं या कर्मास हील नहीं कर पा रहे हैं अपने। आपके उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिजल्ट लेट मिले, या फिर ऐसा कि यू नो चीजें एक रात में चमत्कार नहीं होता है जब तक आपकी तपस्या नहीं होती है उस लेवल की। लेकिन आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जहां पर वो चीजें इज लाइक कि आपने 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए या 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए 100 में से, तो 40 मार्क्स आपके पक्के हैं, 50 मार्क्स आपके पक्के हैं। 10 के क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो अब आपको रेमेडी सजेस्ट करूंगी जो जो डिवाइन गाइड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप शरद पूर्णिमा पर फास्ट रखें। ठीक है, आप सुबह से ही उपवास रख सकते हैं। डिवाइन की जो भी आप काम करते हैं, उपवास का मतलब ये है कि आप फलाहार कर सकते हैं, आप शाम के टाइम में खीर के साथ व्रत को खोल सकते हैं, अपने फास्ट को। पूरे दिन आप डिवाइन के हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहें, मेडिटेट करें, अपनी एनर्जीज पे काम करें। ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है। आप अपनी एनर्जीज को कट ऑफ करने के लिए वो जगह छोड़ सकते हैं, वो कॉन्वर्सेशन में अपने आप को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी सिचुएशन अगर बाई चांस ऐसी आती है तो आप उसको प्यार से एक कह के ही रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी के अलाइनमेंट की बात है। आप जो भी फास्ट रखते हैं, फास्ट के टाइम पर आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में हैं तो मैनिफेस्ट अच्छे से करें, और शाम के टाइम में जो भी आप खीर से जैसे आप अपना व्रत खोलेंगे तो आप उसको जरूरतमंदों में उसका प्रसाद वितरित कर सकते हैं। ठीक है, आप हो सके तो ये जो खीर का प्रसाद है, देखिए सबसे पहले हमारा ये माइंडसेट हो जाता है, जितना मैंने घरों में देखा है,
कि अपने लोगों को ज्यादा बांटने की कोशिश करते हैं कि चलो अपने घर में हो गए 4 से 5 लोग। आप ये कोशिश करें कि आप उन लोगों को बांटे जिनको इस प्रसाद की जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा बना लीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा मिल जाए उसका 2 से 3% इनफ है, आपके घर वालों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाए। आप किसी मंदिर में जाकर बांट सकते हैं 10-15 लोगों को, 10 लोगों को मिनिमम, जो है भूखे हैं, परेशान हैं, दरिद्र हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा जरूरतमंदों की आप सेवा करेंगे या आप ऐसा करेंगे, उसका उतना ही पुण्य फल आपको मिलेगा, उस पुण्य कर्म का फल आपको मिलेगा जो बहुत प्रभावशाली होगा, ठीक है। क्योंकि उसको उसकी जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको दिया या नहीं दिया उतना बहुत ज्यादा नहीं होता है। जिसको नीड है उसके लिए जरूर करें। फास्ट आप रख सकते हैं। दूसरा, आप क्या करेंगे, फास्ट के टाइम पे आप ये भोग बना सकते हैं और ये वितरित कर सकते हैं। अगर आप फास्ट नहीं रख पाते हैं, ठीक है, आप हो सके तो इस बीच में भगवत गीता का जाप कर सकते हो। भगवत गीता स्तोत्र आता है, भगवत गीता स्तुति है, आप उसका जाप कर सकते हैं, या भगवत गीता के अध्याय का जाप करें, मतलब पढ़ें उसे एनर्जी अलाइनमेंट के लिए। अगर आपने मेरे से डेक परचेज किया हुआ है, यू हैव योर ओन डेक नाउ, ये जो ओरेकल वाला है एंजल गाइडेंस ओशन, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। डिवाइन की गाइडेंस में सुबह एक कार्ड आप निकालेंगे और शाम को एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। टाइम आपको बता देती हूँ, आप जितने भी बजे उठते हैं, पूजा करने का जो टाइम होगा तब, और संध्या काल में व्रत को खोलने से पहले जो समय होगा उस टाइम, ठीक। आप 2 कार्ड्स के जरिए एक्सप्लेनेशन बुक में चेक कर सकते हैं, उस एनर्जी पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस पर आत्म मंथन कर सकते हैं। ये भी आपकी एनर्जी को हाई करने में हेल्प करेगा। मैनिफेस्टेशन मस्ट है। आप लव लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो 20 से 25 मिनट मेडिटेशन करके। आप सुबह मैनिफेस्ट करें। बहुत लोग पूछते हैं मैम किस टाइम करना है? अरे पूरा 24 घंटे का टाइम है। वैसे तो हमें रोज ही मैनिफेस्ट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं किसी चीज को प्राप्त करना। अगर आप उस वाइब्रेशन से ऊपर उठ गए हैं तो यू नीड नॉट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, जस्ट सरेंडर, जस्ट एक्सेप्ट द डिवाइन गाइडेंस, जस्ट एक्सेप्ट द डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो चीजें तो आप प्रैक्टिस से मैनिफेस्ट करें, और पूर्णिमा का टाइम है तो आप सुबह, बीच में, तीसरी बार, आप जितना दफा चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। 24 घंटे का समय आपका है, लेकिन जिस टाइम आप सबसे ज्यादा शांत रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। शोर में आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, क्योंकि शोर में आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होती है, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट जरूर करें। आप कोई हीलिंग म्यूजिक डाउनलोड करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब ये व्रत वाले भी कर सकते हैं, जो बिना व्रत के हैं वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अपने पानी के अंदर आप क्या डालेंगे? आप सी सॉल्ट डालेंगे, या आपके पास पिंक सॉल्ट है तो चलेगा। थोड़ा सा, जैसे छोटा सा टीस्पून होता है, आप उसको डालेंगे और नहाएंगे उससे। उसके बाद अपना कोई भी पूजा पाठ का काम कर सकते हैं। यू विल फील द चेंज थ्रू आउट द डे, ठीक है। और डिवाइन के सामने नतमस्तक होकर एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन में आते हुए डिवाइन को सरेंडर करेंगे कि आप जो भी चाहते हैं प्रभु, उसके लिए मैं सज्ज हूँ, जो आप करेंगे अच्छा करेंगे। क्योंकि जब तक आप इनकी तरफ झुकेंगे नहीं ना, और जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, तब तक आपका ब्लॉकेज वहीं के वहीं रहेगा। मतलब ऐसा समझो कि एक पत्थर है, वो बीच में से हट ही नहीं सकता जब तक ये ना चाहे और जब तक आपकी एनर्जी ना चाहे, ठीक है। और ये जो चाहना है, उसके बीच में जो ये रोड़ा है, जो ये ऑब्स्टेकल है, इसको रिलीज, इसको हटाने का काम आपकी एनर्जी करती है। किससे? ट्रस्ट से, फेथ से और अलाइनमेंट से, ठीक है। अब बात करते हैं जो फास्ट नहीं रख सकते हैं वो क्या करें। आप एज इट इज रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट से बाथ ले सकते हो। सी सॉल्ट इज क्वाइट सिमिलर, 1 चम्मच आप डालें। अब आप क्या करेंगे? पूजा पाठ उसी तरीके से करेंगे, और आप भी कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर बांटें। फुल मून के टाइम पे स्पेशली आप लोगों को कपड़े दान कर सकते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। आपने बेडशीट दान कर दिया, आपने कंबल दान कर दिया। कंबल जब सर्दियां आती है तो किया जाता है, ज्यादातर नीड होती है। प्रसाद, आप जो भी अन्न आप घर में बना रहे हैं, पूरी सब्जी बना दी, आपने मीठा बना दिया, जरूर करें। इसका जो रिजल्ट इज इक्वल टू 1000%, क्योंकि ये बहुत बड़ा दान होता है। आपने अगर ये चीजें सीखी और आप ये चीज करेंगे, आप खुद देखेंगे कि यार मेरा तो यहाँ पैसा रुका हुआ था, ये पैसा आज ही आ गया। मेरे तो ये काम रुके हुए थे, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा सुनने को मिल गया।
या मेरी ये चीज नहीं हो रही थी, मतलब यू विल सी द इफेक्ट। इनका इतना ज्यादा प्रभाव होता है। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आपके मंदिर के आसपास पंडित जी हैं, आपके मंदिर आपके घर के आसपास कोई स्पिरिचुअल प्लेस है जहां पर मौलवी रहते हैं, जहां पर पंडित रहते हैं, जहां पर मंदिर, आप जानते हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस में आपको कोई ना कोई मिलेगा। आपको चर्च के अंदर फादर भी मिलेंगे। आप ऐसे लोगों को भी कोई कपड़ा या कोई खाने का कुछ आपने बना के आपने दे दिया। अब मैं हिंदूज में तो समझती हूँ कि आप दे आते हैं तो वो ग्रहण कर लेते हैं उस चीज को। ये चीज आप करें, क्योंकि वो भी क्या है, डिवाइन का काम कर रहे हैं, अलाइनमेंट का काम कर रहे हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं। उनको भी डिवाइन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आप हील करेंगे, ठीक है। अपने घर से बाहर निकल के आप सेवा भाव से चीजें करें। आप मेडिसिन दे सकते हो, किसी के घर में आप रोशनी कर सकते हो। आपने किसी को लाइट्स दे दिए, कैंडल्स दे दिए। जो CFL आते हैं, आपने 10 लोगों को भी किसी की झोपड़ी में जाके दे दिया। ये ऐसी चीजें हैं ना कि ये आपको अंदर से साफ करती हैं, आपके कर्मास को हील करती हैं। तो इनमें से कोई भी एक पकड़िए और कीजिए, और ये फुल मून पे आप करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आपकी जो अपनी नेगेटिविटी है वो खत्म होती है, कटती है। और जो शनि महाराज बैठे हैं आपके कर्मों का रिजल्ट आउट करने में, वो इन चीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं कि इस नक्षत्र में इसने ये चीज की है, उस चीज का इफेक्ट बढ़ जाता है, फल दुगना हो जाता है। मैनिफेस्ट आप जरूर करें। जब आप अफर्म कैसे करेंगे? अब आपने भोग लगाया खीर का, आपने भोग लगाया मीठे का, आपने भोग लगाया किसी भी खाने पीने की चीज का, अपने स्पिरिचुअल प्लेस पे रख के, आप मंदिर में रख रहे हैं, आप गुरुद्वारे में रख रहे हैं, आप चर्च में रख रहे हैं, आप अपने घर में, सबका एरिया होता है जहाँ पे हम भगवान को याद करते हैं, उस एरिया में आप क्या करेंगे? आपकी खीर है, आप उसके आसपास कोई भी बोल आप लेंगे, उसके आसपास आप चावल से क्या करेंगे? अगर वो राउंड शेप का वेसल है, बर्तन है, तो आप उसको राउंड शेप का वो बना लेंगे, सर्कल। किसका? चावल का, ठीक है। उसके अंदर आप जो सिंदूर आता है, रोली आती है, उसके ऊपर से आप उसको डालेंगे और उसके बीच में क्या करेंगे? उसको रखेंगे, ठीक। किसको? खीर के प्रसाद को, ठीक है। अब इस प्रसाद को, ये बहुत मैं पावरफुल चीज बोल रही हूँ जिस टाइम मुझे चैनल हो रही है, ये आप जो प्रसाद रख रहे हैं, इसके सामने आप चाहे तो, ये आपकी पर्सनल विश है, या तो आप लिखेंगे 555, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज का एंजल नंबर होता है, या फिर आप लिखेंगे 786, या फिर आप लिखेंगे सिर्फ 11, ठीक है। ये लिख के आप अपनी विश को संध्या काल में, अब ये मत पूछना कि संध्या काल कौन सा होता है, जब सूर्य ढलता है, सूर्यास्त के समय का जो टाइम होता है, अब ये 7 से 8 के बीच में कर लीजिए, 6:30 से 7:30 के बीच में कर लीजिए, अच्छा है। आप उस टाइम पर 20 से 25 मिनट अपनी उस विश को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं कि डिवाइन पूरी करें। उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको होते हुए कि वो हो गई, और अब आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। जो भी विश है, एक विश मैनिफेस्ट कीजिए वहीं पे। अब इसको उठाना है आपको, ठीक है। रखा था, आप इस पे क्या करेंगे? उठाने से पहले जब आपने उसे वहां से उठाया, अब ये जो चावल है इसको तो आप बर्ड्स को खिला दीजिए, तुलसी में डाल दीजिए, जो भी आपका प्लांट है या जानवर, आप उस किसी को भी खिला सकते हैं। अब ये जो खीर का प्रसाद है, इसको क्या करेंगे? जैसे कि मेरे हाथ में ये बोल है, इसको फूंकना है। कितनी बार? 3 बार। आपको साउंड आएगा, मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, 3 बार अगर आपको आवाज आई है, जिसे उसके ऊपर उसको फूंकना है। हम उसको क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसका जो प्रसाद है, एक तो वो जिसमें आप लोगों को बांट रहे हैं उसमें मिक्स कर देंगे पूरे में, और इसका जो आधा भाग है वह अपने लिए प्रसाद के लिए रख लेंगे, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी, ठीक। ये क्लियर आपको हो गया? ये चीज आप जरूर करेंगे। ये आपके प्रसाद का मैंने बता दिया किस तरीके से आप करेंगे इन चीजों को। तो ये चीज आप कीजिए, आपको दिखेंगे रिजल्ट्स। और पॉजिटिव रहिए, हर तरीके से एक्सेप्टेंस में रहें। इसी तरीके से घर में किसी को कोई परेशानी है, बीमारी है, कोई आपको खुद को बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, आप ऐसे ही चार्ज करें। कल अपने पानी को, एक बॉटल आप रख लो,
या एक कांच का बोल, कांच स्टील का भी बर्तन है, अपने स्पिरिचुअल प्लेस पे रखें। चावल का ढेर करना है, सर्कल बना के उसमें उसको रखना है। सिंदूर आप उसमें डालें, उसके ऊपर स्वास्तिक का साइन आप बना सकते हो, या फिर उसमें वैसे ही 555 आप लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख के उसके ऊपर वो पानी का बर्तन रखेंगे। मैनिफेस्ट करेंगे कि इस पानी का ग्रहण जो भी कर रहा है, इस पानी को जो भी पी रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा प्रोटेक्ट होता जा रहा है, उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, जो भी बीमारी है वो ठीक हो रही है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अब आप रोज उसको पी रहे हैं, तो आपकी एनर्जी क्या है, हाई है, आपको हर जगह से गुड न्यूज सुनने को मिल रही है, जिस भी विश के साथ आप करना चाह रहे हो। बट ये मैंने आपको हेल्थ के लिए बताया है, ठीक है। ये आप इस पानी को उठाएंगे 15 से 20 मिनट के बाद, फूंकने के बाद, इसमें भी 3 बार आपको फूंकना है, उसके ऊपर ऐसे लेके जैसे ये बर्तन है और आप यहाँ से उसको 3 बार फूंक रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको बॉटल में भर के रख लीजिए। आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, ऑफिस जाते टाइम, रात को सोने से पहले, उसी अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। आप इसको भी 11 दिन करके देखिए। इस पानी को तब तक चलाएं, सारा पानी नहीं पीना है, घूंट करके पीना है सिप के साथ में। यू विल सी द मिरेकुलस चेंज इन योर एनर्जी। जिसके लिए आप कर रहे हो, हेल्थ में भी आपको सुधार दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज आप कीजिए और रिजल्ट्स मुझे आप बताएंगे। जिसको जैसे जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं पूरी शिद्दत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कीजिएगा गाइस, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपके लिए कुछ रेमेडी, कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो आप करके डिवाइन की ब्लेसिंग्स को शरद पूर्णिमा पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।